अगर आप ओवरऑल देखें, अगर मोटे तौर पे पूरे इसके ऊपर आंदोलन के बाद के परिदृश्य के ऊपर निगाह डालें तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा, चाहे वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत को संभालने वाले राकेश टिकैत की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें जो किसान आंदोलन में लगे रहे, कि पूरी तरह से चुनावी गतिविधियों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए और हम लोग दूर रहेंगे। ऐसी स्टेटमेंट इन लोगों के द्वारा दी गई। गुरनाम सिंह चढ़ोनी है या दूसरे अन्य नेता है जो चुनावी राजनीति कर रहे हैं, और उससे तो बहुत सारे लोग ये जो बात कहते थे कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, उनके चुनाव में जाने से तो यही बात सिद्ध होती है कि आंदोलन पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित था। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। आज इन्होंने HLRDC की मीटिंग भी की और जैसा कि हमारे गुप्त सूत्र बता रहे हैं कि आज काफ़ी इन्होंने अधिकारियों की खिंचाई भी की, और क्योंकि 62 ऐसे संस्थान हैं जो हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अंतर्गत आते हैं, सबकी सुपरविजन और सबको कहीं ना कहीं व्यवस्था को दुरुस्त करने की तरफ इनके कदम लगातार बढ़ रहे हैं। बातचीत करेंगे। बराला साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धनी जी। बराला साहब, आज जो मीटिंग हुई HLRDC की, उसमें प्रमुख रूप से क्या रहा? कि आज की HLRDC की समीक्षा बैठक हमने रखी थी कि विभाग किस किस प्रकार के काम कर रहा है और उनमें क्या क्या उसका जो चाहे वो आर्थिक पक्ष है या किसानों के लिए जो वो काम कर रहा है, उस हर काम के बारे में आज हमने अधिकारियों से फीडबैक लिया है और ये भी हमने जानकारी उनसे ली है कि भविष्य में किस प्रकार की योजनाएं इस विभाग के माध्यम से किसान के हित में चलने वाली है। बराला साहब, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं उड़ते उड़ते, हमें ऑथेंटिक कितनी है ये तो आप बताएंगे कि आप ने होमवर्क, जिन लोगों ने अधिकारियों ने आज नहीं किया था, उन्हें विषय में होमवर्क करके आने को कहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो जानकारी हमें चाहिए कि वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में कितनी जमीन बंजर है, जो क्षारीय अम्लीय इस प्रकार के जो तत्व रहते हैं उनके कारण से, और कितनी जमीन सेम ग्रस्त है यानी कि वाटर लॉक्ड एरिया कितना है। इस सारी जानकारी आज मैंने अधिकारियों से मांगी है, जो कि पूरी तरह से जानकारी उन लोगों के पास उपलब्ध नहीं थी। तो मैंने भविष्य में एक बैठक और करने के लिए उनको कहा है कि भविष्य में सारी जानकारी को लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से जो हमने आगे योजना बना करके उस पर काम करना है। जैसे बंजर भूमि हमारी कितनी है, उसके लिए कितनी हमें जिप्सम चाहिए, कितना लंबा हमें समय उसके लिए चाहिए कि ताकि किसान की जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो सके। और दूसरी जो बात है वो है सेम ग्रस्त एरिया की। सेम ग्रस्त एरिया हरियाणा में क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, अब रोहतक, झज्जर, सोनीपत इसके आसपास का एक एरिया सेम ग्रस्त है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी भी बहुत चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि किसान की जो ज़मीन है वो सेम मुक्त हो और उपजाऊ जल्दी से हो करके किसान उसके ऊपर अपनी पैदावार लेने लगे। तो इस बारे में सारी मैंने भविष्य में उनको तैयारी करके आने के लिए कहा है। ब्यूरो के अंतर्गत लगभग 62 विभिन्न उपक्रम संस्थान आते हैं। उन लोगों के साथ जो आपकी रूटीन में मीटिंगें होती हैं, उनको लेकर क्या गाइडलाइन लेटेस्ट आपने दी हैं? देखिए, अलग अलग विभागों की अलग प्रकार की उनकी कार्यप्रणाली रहती है, अलग अलग प्रकार के काम करने के उसमें तौर तरीके होते हैं, क्योंकि सब विभाग अपने हिसाब से योजना बना करके चलते हैं। तो सब विभागों में एक ये रहता है कि जिस उद्देश्य के लिए वो विभाग बना है उस उद्देश्य की पूर्ति ठीक प्रकार से हो, और उसमें जहाँ कहीं कोई घाटे का मामला दिखाई देता है, कैसे उस घाटे से उबार करके उस संबंधित विभाग को लाभ में लेकर के आया जाए, ऐसे सब विषयों के ऊपर चर्चा इन बैठकों के अंदर होती है। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि HLRDC जो है, इसको किसी और विभाग में मर्ज किया जा सकता है आने वाले समय में। देखिए, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि किसान की जो जमीन है उसको ठीक करना। वो काम आज के दिन अगर हम बात करें, HLRDC के अलावा हरियाणा का जो कृषि विभाग है उसमें एक हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट HOPP के नाम से एक अलग से प्रोजेक्ट एक बना हुआ है, जो इसी प्रकार के काम को हाथ में लेता है।
तो मकसद ये है, बेशक उसको एक विभाग करे, बेशक उसको दो विभाग करे, कि हरियाणा के किसान को फायदा किस प्रकार से हो। हरियाणा के किसान को फायदा जिस भी उसमें होगा, भविष्य में एक विश्लेषण करके इस बात का, उसी आधार पर सरकार फैसला लेगी। हमारा मकसद है किसान की जमीन उपजाऊ कैसे हो, जहाँ बंजर है उसका बंजरपन कैसे खत्म हो, और जहाँ सेम की समस्या उसकी सेम की समस्या दूर कैसे हो, चाहे वो HLRDC करे या फिर HOPP जो एक पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार ने सेमग्रस्त एरिया को ठीक करने के लिए चलाया था, चाहे वो करे। बराला साहब, राजनीतिक चर्चा आपसे ना की जाए वो भी वाजिब नहीं है। पंजाब की बात करते हैं क्योंकि पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश भी पड़ोसी राज्य है, दो चुनाव दोनों में ही है। और पंजाब में अगर देखा जाए तो बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन दोनों का जो गठबंधन है, आपको कितना सार्थक नजर आ रहा है? देखिए, दोनों का नहीं है, इसमें एक सुखदेव सिंह ढींडसा जी की भी पार्टी है। बहुत अनुभवी नेता पंजाब की राजनीति के सुखदेव सिंह ढींडसा की जी के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, और भारतीय जनता पार्टी का इन दोनों के साथ गठबंधन हुआ है। और गठबंधन होने के बाद और उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग जो पंजाब की राजनीति में अच्छा खासा अपना दखल और रुतबा रखते, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, गठबंधन के साथ आए हैं। तो पंजाब की राजनीति की अगर ओवरऑल बात करें, तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 2014 में एक नए राजनीतिक समीकरण बनकर के उभरे थे, उसी प्रकार के समीकरण पंजाब में बनते दिखाई दे रहे हैं। और भविष्य में मैं दावे के साथ कहता हूं कि पंजाब के अंदर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भगवंत मान को केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्ट किया है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, भगवंत मान के आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की राह आसान होगी। यूपी और पंजाब दोनों ऐसी स्टेट हैं जो एक साल लगातार जो किसान आंदोलन चला, हरियाणा के तो तीन तरफ बॉर्डर हैं जो दिल्ली को लगते हैं, उन तीनों पर बैठे रहे, चौथा गाजियाबाद बॉर्डर पर भी यूपी के किसान बैठे रहे। अब इन्हीं किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में वोट दोनों जगह नेताओं ने, सभी दलों के नेताओं ने मांगने जाना है, तो बीजेपी कैसे इस चीज को सामना करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है चुनाव लड़ करके जीतने में, और ये हमने बार बार करके दिखा। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, देखिए, किसान आंदोलन हुआ किसानों की मांगों को लेकर के, किसान की भलाई के लिए। किसान आंदोलन में नेता कहते हैं कि किसान की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी बात को ठीक प्रकार से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, और देश के प्रधानमंत्री जी ने इन कृषि कानूनों को वापस लिया। लेकिन ये सब लोग जानते, किसान भी मानता है कि जितना किसान के हित में काम देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने किया, इतना किसान के हित में काम किसी ने नहीं किया। ये हर कोई इस बात को मानता है, और विपक्षी लोग भी इस बात को मानते हैं। तो इस बात का लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कि देश के प्रधानमंत्री सही नीयत के साथ किसान का भला करना चाहते। और जहाँ तक आपने पंजाब में कुछ किसान जो संगठन है उनके चुनाव लड़ने के ऊपर बात कही है, देखिए, ये तो उनका अपना फैसला है, और सब, चाहे वो राजनीतिक दल हैं या इस प्रकार के संगठन हैं, कौन चुनाव लड़े कौन ना लड़े, ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, अगर मोटे तौर पे पूरे इसके ऊपर आंदोलन के बाद के परिदृश्य के ऊपर निगाह डालें, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा, चाहे वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत को संभालने वाले राकेश टिकैत की बात करें, या अन्य नेताओं की बात करें जो किसान आंदोलन में लगे रहे, कि पूरी तरह से चुनावी गतिविधियों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए, और हम लोग दूर रहेंगे, ऐसी स्टेटमेंट इन लोगों के द्वारा दी गई। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी है या दूसरे अन्य नेता हैं, जो चुनावी राजनीति कर रहे हैं। और उससे तो बहुत सारे लोग ये जो बात कहते थे कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, उनके चुनाव में जाने से तो यही बात सिद्ध होती है कि आंदोलन पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित था। तो पड़ोसी राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव है, निसंदेह ड्यूटियां आप लोगों की लगेंगी, आप लोग जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की एक बड़ी टीम आज भी पंजाब में
उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो एक मैनेजमेंट का एक भाग रहता है, उस मैनेजमेंट के काम में लगी है। और भविष्य में जिस भी प्रकार का, क्योंकि वातावरण कोरोना के कारण से अलग तरह का है, अगर जरूरत पड़ेगी तो सब बड़े नेता भी इन प्रदेशों के अंदर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। धन्यवाद बराला साहब। तो ये हैं सुभाष बराला, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के इस वक्त चेयरमैन हैं। इन्होंने आज जो मीटिंग ली, उस मीटिंग के अंदर अधिकारियों के द्वारा होमवर्क पूरा ना करके आने पर जहां खिंचाई भी की, साथ ही साथ ये भी कहा कि भविष्य में इन चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या पंजाब हो, सभी जगह जो बीजेपी के नेताओं की ड्यूटियां लगेंगी सभी वहां पर तैनात रहेंगे और ये आशावान है कि सभी जगह बीजेपी सत्ता में आएगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।